हाँ जी दोस्तों, कुछ दिनों में दीपावली शुरू होने वाली है और आप सबको एडवांस में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, हमारे मन में कभी कभी ये या फिर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि दीपावली मनाया क्यों जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीपावली श्री राम के वनवास खत्म होने के बाद से अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये तो बात सही है, लेकिन फिर श्री राम और विष्णु भगवान की पूजा न करके लक्ष्मी माता का पूजा क्यों किया जाता है, और वो भी श्री गणेश भगवान के साथ किया जाता है, विष्णु भगवान के साथ नहीं किया जाता है। इसमें माँ सरस्वती भी होती हैं और ये कुबेर जी भी होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दीपावली मनाया क्यों जाता है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कैसे सही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दीपावली मनाने का उद्देश्य श्री राम भगवान के अयोध्या वापस आने के साथ साथ और भी घटनाओं से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर दीपावली का मतलब अंधकार पर प्रकाश का विजय, अन्याय पे न्याय का विजय, अधर्म पे धर्म का विजय ही है। दीपावली को लेकर एक कठ उपनिषद ग्रंथ है जिसमें एक कहानी देखने को मिलता है कि वैदिक काल की बहुत ही ज्ञानवादी संवाद वायसराव सपुत्र नचिकेता और यमराज के बीच हुआ था, जिससे नचिकेता के अंदर का ज्ञान रूपी अंधकार प्रकाशमय हुआ। और ये समय भी बताया जाता है कि दीपावली का ही था। आज के डेट में अगर दीपावली को लेकर इतिहास खंगालते हैं तो ये पता चलता है कि ये ग्रंथ पद्म पुराण नाम का है, जो 2000 साल पुराना है लगभग, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। और इसमें दीपावली को 5 दिन का बताया गया है। और ये चीज़ें आती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष के एकम दूज, ये शामिल है 5 दिन। अब इसमें से भी त्रयोदशी और चतुर्दशी को यमराज भगवान को समर्पित है। अब यहाँ पर हमें ये लगता है कि ये जो उपनिषद में हमने बात किया था ना, नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद, वो हमें लगता है कि त्रयोदशी या चतुर्दशी को हुआ होगा। और ये बात धीरे धीरे उपनिषद से पुराणों में आ गया है। इसी पुराण में कार्तिक माह के अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा का विधान बताया गया है। अब ये तो पता चल गया कि पद्म पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी की आराधना कार्तिक माह के अमावस्या के दिन होता है। अब इसमें ये हमें पता करना है कि लक्ष्मी का जो पूजा होता है तो विष्णु भगवान का पूजा क्यों नहीं होता है, और इनके साथ गणेश भगवान का पूजा क्यों होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सावन महीना के पहले आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवसेनी एकादशी मनाया जाता है, इसके बारे में पता होगा। और इस दिन ये माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं। और इसके ठीक 4 महीने बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। और भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आए उससे पहले माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेनी चाहिए, ऐसा ही इस पुराण में बताया गया है। अब यहाँ तक तो समझ गए कि माँ लक्ष्मी की आराधना क्यों किया जाता है अमावस्या के दिन। अब माँ लक्ष्मी की आराधना गणेश भगवान के साथ क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने बहुत चीज़ें खोजने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली में हमें कुछ मिला नहीं। इसके बारे में कुछ दंत कथाएँ प्रचलित हैं जो हमें सुनने को मिला, देखने को मिला। इसके बारे में बात कर लें तो एक बार की बात है, लक्ष्मी माता को एक बार अभिमान हो जाता है, जिसके तौर पे विष्णु भगवान बोलते हैं कि देखिए, जब तक स्त्री पूरी नहीं होती है जब तक उनके अंदर ममता नहीं जागता है, और ममता जगाने के लिए एक बेटे की होना ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने पार्वती जी के पास जाती हैं और वो गणेश भगवान को देती हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए भी गणेश भगवान को उनका मानस पुत्र माना जाता है, और इसलिए भी इनका साथ में पूजा होता है, ये भी माना जाता है। इसकी और भी कहानी प्रचलित है। देखिए, हमारा मानना ये है कि ये पूजा व्यापारियों के बीच में कुछ ज़्यादा ही मनाया जाता है। आप माँ लक्ष्मी का आराधना करना, इसका मतलब ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि धन दौलत को पाने की इच्छा रखना। अब देखिए, धन दौलत पाने में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं, और प्रॉब्लम आने के लिए, उसका निवारण के लिए विघ्नहर्ता हम अपने गणेश भगवान को पूजते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें बाद में ऐड किया जाता है कि हाँ, गणेश भगवान को भी पूजना चाहिए इसको, अगर धन दौलत कमाना है तो। और साथ साथ में हमें ये भी लगता है कि धन दौलत कमाने के लिए ज्ञान की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये भी जुड़ गया कि माँ सरस्वती का भी साथ में पूजा होने शुरू हो गए। और ऐसे ही करते करते कुबेर भगवान का भी पूजा होना शुरू हो गया है, ऐसा ही हमें लगता है। बाकी आपको ये चीज़ें कैसा लगता है, ये चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है ये चीज़ें बाद में धीरे धीरे ऐड किया गया है। अब ये तो समझ गए कि अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना क्यों किया जाता है, और इनके साथ साथ गणेश भगवान, सरस्वती माता और कुबेर जी का पूजा क्यों किया जाता है, इसके बारे में तो समझ गए।
अब ये समझते हैं कि विष्णु भगवान का पूजा क्यों नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में बता दें कि ये इस समय जागृत अवस्था में नहीं होते हैं, जैसा कि हमने पीछे बात किया था इनके बारे में। अब दीपावली मनाने में एक सवाल ये भी आता है कि जब पूजा ही करना है तो चुप मंत्र पढ़ते, आराम से अपना खाना पीना खाते, उपवास रखते, जो भी करना है करते, और उसके बाद से चले जाते, सो जाते। फिर इतना हर्षोल्लास के साथ, बाजार ढाका के साथ क्यों मनाया जाता है? तो इसके बारे में बात कर लें तो ये चीज़ें जुड़ी हुई है रामायण को लेकर। भगवान राम इसी दिन अधर्म की नाश करके अयोध्या में वापस आते हैं 14 वर्ष बाद। और ये इसलिए भी सही है कि अगर आज भी मान लीजिए कोई अच्छा काम होता है पूरे देश में, तो उस दिन दीपावली जैसा मनाया जाता है। और हर एक साल लगभग मनाया जाता है कि भाई इस दिन ये चीज़ें हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप भी जीत गया तो भी ये चीज़ें मनाया जाता है कि हाँ भाई इस दिन, इसी डेट को भी 10 साल पहले ये हुआ था, इसी डेट को ये हुआ था। तो ये भी मान सकते हैं हम कि इतना अत्याचारी राजा को वध करके और वापस वो अयोध्या में आए थे, तो इस चीज़ का भी खुशी मनाया गया होगा जनता के द्वारा, और वो खुशी चलता आ रहा है आज तक। अब तक हम लोग समझे हैं कि मान्यताओं के आधार पर दीपावली मनाया क्यों जाता है, इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना क्यों किया जाता है, साथ में गणेश भगवान का और सरस्वती माता का पूजा क्यों किया जाता है, विष्णु भगवान का पूजा क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में अभी तक समझेंगे हम लोग। अब समझेंगे हम लोग कि ये दीपावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनाया क्यों जाता है, ये क्यों सही है। देखिए आगे जो बताने वाले हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ पाएंगे। देखिए ये जो दीपावली है ना, ये अक्टूबर नवंबर के मंथ के आसपास में मनाया जाता है। और इस समय की स्थिति बता दें तो पानी, जो बरसात का पानी होता है ना, वो गांव से दूर जा रहा होता है, मतलब कि गया होता है, कुछ दूर चला गया होता है या फिर जा रहा होता है। ये जब पानी घरों के पास आया हुआ होता है ना, उस समय बहुत ही बैक्टीरिया, बीमारी वाली मच्छर पाए जाते हैं। और इस चीज़ को समाधान के लिए जब आप दीपावली के दिन दिए जलाते हैं ना, उस दिन कीटाणु और ये मच्छर प्रकाश से आकर्षित होकर मर जाते हैं। तो इस चीज़ों से ये फैलने वाली बीमारी कम हो जाती है और वातावरण शुद्ध होता है। दीपावली पर घर की साफ सफाई और सजावट देखकर मन प्रसन्न होता है इंसानों का, और स्ट्रेस कम होता है। दीपावली पर लोग बड़ी मात्रा में एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में शांति, विश्वास और अपनापन बढ़ता है, जिससे लोगों के बीच अपना खुशियों की माहौल बना रहता है। हेम बाबू रीडर की तरफ से भी इस पूरे फैमिली को 1-1 किलो मिठाई बांटने का प्रावधान किया जाता है। ये देखिए कब तक होता है, इसके बारे में हम कुछ अभी खुलासा नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, हमें भी अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर। आपके पास कोई भी सवाल सुझाव हो इसको लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर वगैरह करके लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाइए, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और पूछना था, हमें फेस कैम वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दीपावली।